your idea of making classes interesting? So as a science teacher, we have various options, like we can give practical examples from their daily life. Leaving those examples, what I used to do is, like suppose if I am speaking in a same tone, अगर मैं सेम टोन में बोल रहा हूँ, अगर मेरी वॉइस की टोन सेम है, स्टूडेंट में गेट बोर्ड आफ्टर सम टाइम. द मेन थिंग इज दैट सपोज हम कभी धीरे बोल रहे हैं तो सडनली जैसे किसी चीज में हमें फोकस करना है, टू स्पीक इट लाउडर सो दैट स्टूडेंट का अटेंशन आए कि या सर हैड टोल्ड समथिंग इंटरेस्टिंग, सो स्टूडेंट उसमें गैदर करते हैं. आई यूज्ड टू वर्क ऑन दैट. सेकेंडली, like suppose continuously if I am speaking, अगर मैं continuously बोले जा रहा हूँ, so it's a normal tendency someone will get bored. So at that time I used to bring some practical examples. Suppose मैं distance and displacement travel कर रहा हूँ, I used to walk, I used to show them, sir this is distance. Now if I am walking from here to there, then that is displacement. So I used to give them examples. Apart from that, the resources that we have, we can go for books, we can give some examples from there, we have board. So I used to use all the things that are available with me to make my class more and more interesting. क्लास का इंटरेस्टिंग होना क्यों जरूरी है? So because अगर सर क्लास इंटरेस्टिंग नहीं हुई, then what we have planned to teach them, because as we know from small classes to the higher classes, the subjects are interlinked with each other. अगर हम suppose एक chapter पढ़ा रहे हैं, the same chapter that we are going to get in class 11 also. Now the first thing is that to make class interesting is base बच्चों का clear होना चाहिए सर. Suppose if class is not interesting, मैं बोले जा रहा हूँ अपनी तरफ से, मैंने पूरा content, teacher plan मैंने बना रखा है, lesson plan I have completed all, but बच्चों ने कुछ नहीं सीखा, that is useless सर. सो क्लास को इंटरेस्टिंग, अगर बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं तो इसका अर्थ मैं ये लगा सकता हूँ कि क्लास बोरिंग होगी. डेफिनेटली सर, अगर क्लास बोरिंग है सर, अगर बच्चा जितना भी ब्रिलियंट है तो इसका अर्थ क्लास बोरिंग होगी. या वी कैन से मैं ये स्टेटमेंट कहूँ तो सही है ये सर? एग्जैक्टली वैसे नहीं कह सकते, बट इट कैन बी अ स्टेप सर. इट कैन, वी कैन कंसीडर इट एज अ स्टेप, बिकॉज देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्टूडेंट. सम आर स्लो ब्लूमर, सम आर एक्टिव. लाइक सपोज आई एम टीचिंग अ टॉपिक, माइट बी देयर सम स्टूडेंट जो उन्होंने वो कंप्लीट करके रख दिया सर. नाउ इट कैन बी बोरिंग फॉर हिम, because same topic like distance I am walking here and there, it can be boring. So we have to give some extra examples, like we have to do some extra efforts कि जो जिनको नहीं आया है उन पे भी हमें वर्क करना है, और जिनको आ गया है उनका भी इंटरेस्ट we have to maintain in the class. Otherwise sir, एक side we will get advantage, other side will we have disadvantage. So that's why we have to work on it. Nice. Yes sir, your experience, how you make classes interesting, आप कैसे बनाते हैं इंटरेस्टिंग क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के सबसे पहले हम कुछ टीचिंग टूल्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैथ्स लैब से हम लोग 2D और 3D शेप्स लेके जाते हैं क्लास में, और बच्चों से पूछ लेते हैं कि शेप किस चीज़ का है. और वैसे क्लास में जो विंडो है, हमारी डोर्स लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड है, तो उसकी हेल्प से उसका मेजरमेंट लेके सारे बच्चे क्या करते हैं, उस टाइम काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं कि जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं तो बच्चे सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं उस टाइम में. तो इससे हम क्लास को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. क्लास बोरिंग होने का क्या खतरा है? अगर क्लास बोरिंग हो रही है तो इसका क्या खतरा आपको नजर आता है? बोरिंग होने से बच्चों का क्या है, अटेंशन जो है इंटरेस्ट जो टॉपिक है उससे हट जाता है, डाइवर्ट होता है बोरिंग में. तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको बीच में 2 मिनट का पॉज लेके बच्चों को कुछ हल्का सा उनको माइंड फ्रेश कर दिया जाए. बीच में कुछ आपने इंटरेस्टिंग जोक सुना दिया, कुछ बता दिया बच्चों को, तो बच्चे थोड़ा सा क्या करते हैं, माइंड उनका डाइवर्ट हो जाता है. आप ऐसी कोई चीज करते हैं? यस. कोई जोक आपको भी याद आ रहा है? जोक तो अभी याद नहीं आ रहा, बट बीच में थोड़ा सा बच्चों से पूछ लेते हैं टॉपिक. यस सर, थैंक यू वेरी मच सर. क्लास इंटरेस्टिंग, सबसे पहले इंटरेस्टिंग का ये है कि जो टीचर जो क्लास के अंदर जा रहा है वो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो. एनर्जेटिक यदि है तो इंटरेस्टिंग आ जाएगा. एनर्जेटिक का मतलब एनर्जेटिक होना जरूरी है. अब क्लास में टीचर ही बिल्कुल बैठा है और एग्जाम्पल दे रहा है कहीं इंटरेस्टिंग, तो मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकता है. इंटरेस्टिंग का मतलब यही है कि पहले अपना उसमें रहे हो, बिल्कुल इसमें रहे. दूसरा ये है, इंटरेस्टिंग बनाने के 2 रीजन है. पहले जो टॉपिक नीचे से रिलेटेड होते हैं वो ऊपर टॉपिक में लगते हैं नहीं. जैसे मैं यहाँ 11th क्लास में पहले पीरियड में गया, मैंने कहा व्हाट इज मैथमेटिक्स. इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने कहा उन्होंने व्हाट इज मैथमेटिक्स. अब बच्चे कुछ अपने अकॉर्डिंग बता रहे थे. मैंने कहा मैथमेटिक्स इज द की एंड द गेट ऑफ ऑल साइंस. इसको लिखिए. एक स्टूडेंट ने लिखा भी है, यदि आप देखेंगे वहाँ पर मैंने अपना नेम लिखो उसमें, एक स्टूडेंट ने उसमें लिखा. फिर बच्चे कुछ नहीं पढ़ते, मैंने कहा ऐसा समझ सकते हैं मैथमेटिक्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. ऐसा भी आप मान सकते हैं, बिना उसके कुछ नहीं चल पाएगा. इंटरेस्टिंग हो गया. दूसरा ये तो इंटरेस्ट बनाना है. उसके बाद दूसरा इसमें यह है कि जैसे उससे टॉपिक जैसे आया नेचुरल नंबर से हमने स्टार्ट किया उनको. कई स्टूडेंटों का नीचे बेसिक क्लियर न होने से क्या होता है, जैसे हम क्रिटिकल लर्निंग का आ रहा है, उसका लेवल ही एक्चुअली क्लास का ऊपर हो गया है, जैसे मैं बता रहा था. अब स्टूडेंट क्या करता है हमारे वहाँ या कहीं पर भी अधिकतर जो क्वेश्चन हमने पढ़ा रखे हैं उसी को देना है. हम उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. जैसे मैंने अभी उसी में चेंज किया था, शायद आपके समझ में आया नहीं आया मैं ये तो नहीं जानता. जैसे वो मोशन वाला था, मैंने कहा अपोजिट चले जाएंगे, तो अब क्या होगा, जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा था एक्चुअली, बच्चा 0 ही लिखता. अब मुझे पता भी है कि वो 0 लिखेगा. तो
इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। उसमें ये है कि इंटरेस्टिंग बनाने में दूसरा रीजन ये भी है कि उसमें अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग उसके होते हैं, आईक्यू लेवल के होते हैं। बहुत जल्दी समझ जाता है कोई स्टूडेंट नहीं समझ रहा है। इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। कभी कभी मजाक में कभी आते होंगे तो आप वहाँ देते होंगे, मेरी क्लास में ज़्यादा हंसते होंगे बच्चे। कभी जैसे फंक्शन का चलता है, कभी 1-1 फंक्शन होता है। जैसे 1-1 फंक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का है, जैसे यानी स्टूडेंट है, उसका एक सेट जैसे बनाना है, स्टूडेंट हो गया, यहाँ मदर हो गई, तो उसको 1-1 बनाना, इस स्टूडेंट की मदर एक ही होगी। 1-1 बनाना है। जैसे जो स्टूडेंट है इसकी मदर है, हम यहाँ दे रखा, हमने यहाँ स्टूडेंट के नेम लिखे हैं, यहाँ मदर के नेम लिखे हैं, तो स्टूडेंट जो होगा यहाँ का जो स्टूडेंट का नेम होगा उसकी एक मदर होगी। इसको ऑन टू बनाना है, ज्यादा का बनाना है माना कहीं पर, तो यहाँ मैं उसको मदर बता दूंगा कि ये मदर होगी, यहाँ स्टूडेंट कर दो। एक मदर के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, एक मदर के 2 बच्चे तो हो सकते हैं। यहाँ मदर है, यहाँ स्टूडेंट है, लेकिन यदि यहाँ स्टूडेंट कर दो और यहाँ मदर कर दो, उसको करना है, ये एक स्टूडेंट की 2 मदर यहाँ नहीं हो सकती है। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग बना लेते हैं हम कभी कभी, और बच्चे फिर हंसते भी हैं। और बच्चों के समझ में कभी कभी नहीं आता, मैं उनसे बताता हूँ कि यदि आपकी मम्मी भी होती उसे समझ में आ जाता अभी। थैंक यू। नाउ मैम, मैम Yes, sir. आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाती हैं क्लास? यस सर, अगर मुझे एक्शन वर्ड्स कराने बच्चों को तो मैं बच्चों को जंप कराती हूँ, फिर सिट स्टैंड अप करना है तो हैंड अप करेंगे, डाउन करना है हैंड डाउन करेंगे, एंड डांस करना है तो डांस करेंगे, रनिंग करनी है तो रनिंग एक्शन करते हैं, और इसी तरह से ओपन करना है तो ओपन एंड क्लोज। तो वो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और बच्चे इंजॉय भी करते हैं और लर्निंग भी हो जाती है। थैंक यू सर। मैंने बच्चों से पूछा पहले टीम वर्क के बारे में, तो बच्चों ने कहा मैम टीम वर्क क्या होता है, हम तो अकेले हम खुद लिखते हैं, बच्चों की हेल्प तो लेते नहीं हैं, हम रीडिंग भी अकेले करते हैं, तो ये टीम वर्क कैसे। तो मैं उनको जैसे ग्राउंड में ले गई तो उनको बताया, अब जैसे बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं तो वो अकेले तो खेल नहीं सकते हैं, एक टीम बनाकर खेलते हैं वो। जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट इज़ अ गेम, और लाइक रिले रेस होती है जिसमें हमें बैटन पास करना होता है एक दूसरे को। विदाउट पासेस वी कांट गो ऑन द रिले रेस। दैट इज आई टेक द एग्जांपल। थैंक यू। आपका तरीका में सर जैसे अगर मुझे आई एम इन यूकेजी तो मुझे उसमें क्या है बच्चों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखानी है, तो गौराम में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें जैसे टॉयज़ हो गए या बॉल्स हो गई, तो अगर मुझे एडिशन समझाना है तो जैसे मैंने 4-5 बॉल ले ली, अब मेरे पास 1 बॉल है, मैंने 1 बॉल रखी, अब एक और बॉल रखी, वो 2 हो गए, तो क्या है ऐसे इंक्रीज होते जा रही हैं बॉल्स, तो वो एडिशन हो गया। अब यही अगर सब्ट्रैक्शन सिखाना है, मैं बॉल 1 कम कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन 3 हो गई, एक और कम कर दी 2 हो गई, तो वैसे करके वो सब्ट्रैक्शन, तो वो क्या है बच्चे ईजिली सीखते हैं।